आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे हम दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। बहुत ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफिकली समझाया है कि हमारी स्मार्ट सिटी को हुआ क्या। तो बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा कि आखिरकार हमारी स्मार्ट सिटी डूबने वाली है और एक ऐसे प्रोफेशन आपको बताऊंगा जिसमें इतना बढ़िया स्कोप है और इतना जबरदस्त स्कोप है, पूरा शहर आपके मुट्ठी में और पूरे शहर को आप बचा सकते हो। वो क्या है, जुड़े रहिए मेरे साथ, लास्ट में वो चीज बताने वाला हूं। बट टास्क साइकोलॉजी का कोर्स 20 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी। डॉक्टर मयूरिका दास जो साइकोलॉजिस्ट हैं, 15 साल की मेहनत है उनकी, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रही हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। एक क्लास 2.5 घंटे की, यानी कि 20 घंटे से ऊपर के सेशन जाएंगे। मैनिपुलेशन से बच जाएंगे आप, दूसरों को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। अपनी सक्सेस आप इन चीजों से निर्धारित कर सकते हैं। लाखों का मॉड्यूल मात्र 1000 रुपए में हम लेके आए हैं, बट डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे तो 600 रुपए का आपको मिलेगा। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। ओके, तो देखो यार, एक्चुअली हमारे शहर जो है वो डूब रहे हैं, ठीक है, बुरी तरीके से डूब रहे हैं। और नो डाउट आईआईटी का एक प्लान आया था, ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान 2018 में, दिल्ली सरकार ने उसको साइड में रख दिया, राइट। और नतीजा यह हुआ कि आज दिल्ली में यमुना खतरे से ऊपर बह रही है, यानी कि दिल्ली डूबने के कगार पे है। और यह आगे आने वाले समय में होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से। आपको मैं बता दूं कि 2000 अभी तो जैसे 37 करोड़ लोग जो हैं वो शहर में रहते हैं, बट 2060 आएगा ना जब 2060 में, तो लगभग 60 करोड़ के करीब लोग जो है वो शहरों में रहेंगे। और 2080 आते आते 80 करोड़ के करीब लोग जो है ना वो शहरों में रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि 2050 आते आते ये आंकड़ा जो है ना वो लगभग 60 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। और अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो शेयर ऑफ जीडीपी भी बढ़ता जा रहा है, जो शेयर ऑफ जीडीपी है ना अर्बन पॉपुलेशन का, वो भी बढ़ता जाएगा और ये भी 80% तक पहुंच जाएगा तगड़े तरीके से, ठीक है। यानी कि शहरों का जीडी में कंट्रीब्यूशन 2050 आते आते 80% तक, और 80 करोड़, भाई देखो 2050 में भारत की पॉपुलेशन लगभग 160 करोड़ के आसपास होगी। तो अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो उसमें से अगर 80 करोड़ जो है, मतलब 50 करोड़ के 60 करोड़ के आसपास अगर आप शहरों में लोग रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। हमको एक्सप्लोजन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जो स्मार्ट सिटी है वो हर बारिश में डूब जाती है, सड़कें में गड्ढे खराब होते जाते हैं। बिल्डिंग तो बढ़िया बनाई है, लेकिन कब कोई भी आपदा उसको खत्म कर दे आपको नहीं पता। नाव चला रहे हैं, वेनिस हो गया है भैया दिल्ली तो, और बाकी और भी शहर। तो क्यों हो रहा है ऐसा? शिमला में भी एक प्रस्ताव था कि स्मार्ट सिटी शिमला को बनाएंगे, बट क्या एक हिमालय के शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए? हम बात करेंगे दोस्तों इसमें। मेन रीजन दोस्तों आपको मैं बता दूं, मेन रीजन दोस्तों है यहां पे कहीं ना कहीं स्टेट्स इसके जिम्मेदार हैं। आपको पता ही है कि हमारे यहां 3 टियर सिस्टम चलता है, राइट। 3 टियर सिस्टम में सबसे पहले आता है केंद्र, सेंटर, ठीक है, फिर आता है आपका स्टेट, राज्य, और लास्ट में आपका आता है शहर और विलेज। विलेज में पंचायती राज चलता है और शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज चलती है, यूएलबी जिसको बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये चलता है, ठीक है। तो यहां तो गाड़ी वाला, नाव वाला आया घर से लोगों को निकालो, ये हो रहा है इस समय। तो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, देखिए 73rd और 74th अमेंडमेंट इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया भारत को। महात्मा गांधी हमेशा ये कहते थे कि अगर आपको राम राज्य बनाना है तो सबसे पहले स्वायत्तता दो, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपका एक परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, ठीक है। अब उसमें माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है। अब माता जो पिता है वो सेंटर है, समझ रहे हो, और माता जी है स्टेट, ओके। और आपके जो आप हो, ठीक है, जो बेटी है और जो बेटा है वो गांव शहर या शहर गांव। तो जो पिताजी हैं, अगर मान लीजिए सारी पावर पिताजी को दे दी जाएगी तो फिर क्या होगा? तो माताजी की सुनेंगी नहीं, फिर तो कियोस हो जाएगा। मान लो पिताजी बहुत डेंजरस हुए तो सुन ही नहीं रहे माताजी की, ना बच्चों की सुन रहे हैं, अपनी चला रहे हैं, तो वो ऑटोनॉमी हो जाएगी, डेंजरस। पिताजी अच्छे हुए तो बहुत बढ़िया, खराब हुए तो बैंड बजा देंगे। अब अगर सेकंड आया आपका माताजी स्टेट,
माता जी के पास अब क्या है कि वो पूरी पावर, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को स्वायत्तता नहीं देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, तो बच्चे परेशान रहेंगे। यहां पे हमको यही कुछ देखने को मिल रहा है कि यहां पे स्वायत्तता खाली कहने के लिए, भाई देखो 74th अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1992, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारी कमिटीज बनाई गई, मैंने लक्ष्मीकांत पे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। 12th शेड्यूल जो आया, तो इसमें क्या है, टोटल 18 सब्जेक्ट बनाए गए जो हम किसको देंगे, शहरों को देंगे। डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया, लेकिन दिक्कत यह है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो शुरू हो गई थी 1884 में, बट द प्रॉब्लम इज कि यहां पे लोकली सेल्फ गवर्नेंस हो नहीं रही उतनी ज्यादा। 18 सब्जेक्ट है, लेकिन इनमें आधे से ज्यादा ही यहां पे शहरों को दिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर जो हैं वो ज्यादातर डिपेंड किस पे रहते हैं, ग्रांट्स पे, यानी कि वो माताजी पे, बच्चे माताजी पे डिपेंडेंट है कि बच्चे बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, लेकिन वो सारा पैसा या तो पिताजी को दे दे रहे हैं या माताजी को दे दे रहे हैं, और उसके बाद माताजी जो हैं वो बोल रही हैं कि बेटा हम अपने हिसाब से पैसा देंगे। तो बच्चे बोल रहे हैं मेहनत हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, अगर आप हमको स्वायत्तता नहीं दोगे तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे अपने आप को, अपनी जिंदगी को, आप समझो, क्योंकि हमारे भी परिवार है, हम कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन माताजी कह रही है नहीं, हम तुमको पैसा इतना ही देंगे। तो मैक्सिमम जो शहर है वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, ग्रांट्स पे, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो और हो रहा है। अब आप देखिए सेंसस टाउन्स इंक्रीज हुए हैं 185% 2001 से लेकर 2011 में। मिलियन प्लस सिटीज जो हैं, अभी सेंसस इस बार का तो हुआ नहीं, उसमें 50% से कम का जंप देखने को मिला है। मिलियन प्लस सिटी बहुत कम, ज्यादा कुछ नहीं, जो 10 लाख से ऊपर है वो कम शहर है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी टाउन्स क्या होता है, जो नोटिफाई है, जैसे एक नोटिफिकेशन मिलता है ना कि अब तुम शहर हो गए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टैट्यूटरी टाउन वो होते हैं जो शहर होते हैं, ठीक है, जो नोटिफाइड है कि हाँ भाई ये शहर है। तो इसमें ये आप देख सकते हो कि यहां पे 2011 में ये बढ़े हैं स्टैट्यूटरी टाउन, लेकिन सबसे ज्यादा जंप आया 185% का सेंसस टाउन्स में। आप देख सकते हो भयानक जंप 185% का हमको देखने को मिला है। अब ये सेंसस टाउन्स क्या होता है, जो नोटिफाइड नहीं है लेकिन ये टाउन की कैटेगरी में आते हैं। 75% जो यहां की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में नहीं है, 5000 से ऊपर पॉपुलेशन, तो ये सेंसस टाउन्स है। तो इसमें जंप, बहुत भयानक जंप हमको देखने को मिला है। कहने का मतलब यह है कि शहरों में लोग आएंगे और तगड़े तरीके से लोग आएंगे। लेकिन अब यहां पे आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो बहुत ज्यादा कमी है। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल जो है वो खोला हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। तो अब मैं डेटा सहित आपको पॉइंट्स बताता हूं कि आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखो 74th अमेंडमेंट के प्रॉमिस जो हैं वो बहुत बड़े थे, है ना, लेकिन जो 74th अमेंडमेंट के प्रॉमिस हैं, मैंने क्या बताया कि यहां पे मैक्सिमम स्टेट कंट्रोल करता है। रेवेन्यू यहां पे अर्बन लोकल बॉडीज के पास है नहीं, मेयर बस खाली ताली बजा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मेयर बहुत कुछ, अमेरिका में भयानक डिसेंट्रलाइजेशन है, भयानक, वहां पे प्रॉपर फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है, लेकिन भारत में उतना नहीं है। भारत में क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, अर्धसंघीय ढांचा, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन उतना नहीं आपको मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए, भले ही कागज में लिखा हो। मेयर जो है भारत में खाली एक सेरिमोनियल हेड होता है, दैट्स इट। अमेरिका में शहरों में सबसे ज्यादा पावर मेयर के पास होती है, मेयर मतलब राजा शहर का वो। लेकिन यहां पे इतने सारे पावर सेंटर्स हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, और पैसे के लिए भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करें, ये चीज है। जीएसटी ने और कमर तोड़ दी भाई, जिसमें ऑक्ट्रॉय है और बहुत सारे और भी तरीके के, एडवर्टीजमेंट एक्ट है, टैक्स है। तो ये सारे टैक्स जो हैं ये सेंटर को देने पड़ते हैं, स्टेट को देने पड़ते हैं, और अल्टीमेटली इनके पास पैसा बचता नहीं, तो ये ग्रांट पे निर्भर रहते हैं। बताता हूं मैं आपको एक एक पॉइंट। अब जैसे बीएमसी है, ठीक है, यहां पे जो प्रजा फाउंडेशन है, 21 शहरों का, 21 बड़े शहरों का उन्होंने सर्वे किया है। अब यहां पे यह बताया कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट अपने अर्बन एरियाज को फेल कर रही है। देखिए सबसे पहले यहां पे बताया है बीएमसी का एग्जांपल, जो सबसे बड़ी म्युनिसिपल है ना, वो आपने सुना था ना वो मलिष्का का कि मुंबई बहुत बढ़िया गाना था, ठीक है। तो बीएमसी जो है वो 18 डिवॉल्व्ड फंक्शंस 12th शेड्यूल के अंदर जो आते हैं वो कंट्रोल करती है, बट एक्चुअल में ज्यादा है नहीं इनके पास। यानी कि एक तरीके से बीएमसी के पास जैसे 18 फंक्शंस हमने 74th अमेंडमेंट में डाले,
उसमें से खाली 9 बीएमसी कंट्रोल कर रही है। दिल्ली पता कितना कंट्रोल, एमसीडी कितना कंट्रोल कर रही है? खाली 4, ओनली 4। ये हिसाब किताब है। और आगे देखते हैं हम शहर के पास। अब देखो जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, स्टाफ की भयानक कमी है, ये आप देख सकते हो। सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है और परमानेंट स्टाफ कितना है। सैंक्शनड अच्छी बेटा, अगर सिर्फ और सिर्फ यूएलबी की वांट्स निकाल दे सरकार तो खूब रिक्रूटमेंट ड्राइव आएगी। लेकिन देखो आप, परमानेंट स्टाफ बहुत कम, सैंक्शनड इंटरेस्ट स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा, तकरीबन 5-10 हजार के करीब। भुवनेश्वर में तो बहुत ही कम है। भुवनेश्वर का जो देखिए यहां पे क्या है ना कि अर्बन लोकल बॉडी शहर टू शहर डिपेंड करती है। यहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बढ़िया। इंदौर का तो कमाली है, ठीक है, हमेशा उसको अवार्ड मिलते रहते हैं। गुवाहाटी में देखो आप सैंक्शन स्ट्रेंथ ज्यादा है लेकिन परमानेंट स्टाफ कम है। हैदराबाद में देखो आप सैंक्शन स्ट्रेंथ ज्यादा है, परमानेंट स्टाफ कम है। जयपुर में देखो, मुंबई में तो क्या ही बताए, सैंक्शन स्टाफ जो है 2 लाख के आसपास जा रहा है और परमानेंट 1 लाख, यानी कि वैकेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, रिक्रूटमेंट काफी कम हो रहा है। दूसरा पॉइंट, यहां पे अर्बन लोकल बॉडी ज्यादा रिक्रूट नहीं कर सकती है, इनके पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं है रिक्रूटमेंट की, तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब आप ये देखो कि म्युनिसिपल स्टाफ अवेलेबिलिटी कितनी है। बेंगलुरु की अगर बात करें तो 10th ऑफ द लंदन सिटी है, ठीक है, मतलब 10वां है लंदन सिटी का। मोर पॉपुलस यहां पे नवी मुंबई में देखो आप, न्यूयॉर्क, मतलब बेसिकली यहां पे कंपेयर किया गया। टोटल स्टाफ कितना है? 27, ठीक है, 84 लाख की पॉपुलेशन है। हैदराबाद में आप देखो 33, 67 लाख की पॉपुलेशन है। मुंबई में देखो 1,16,000, 124 लाख पॉपुलेशन है। 2.5 लाख लंदन में आप देखो, 2.5 लाख लंदन में, 2.5 लाख टोटल स्टाफ है और पॉपुलेशन 81 लाख की है। आप समझ रहे हो? तो ये जरा आप कंपेयर कर लो बेटा इन सबसे ऊपर से। न्यूयॉर्क में 83 लाख में 4,92,000, जोहान्सबर्ग में खाली 50 लाख पे, यहां पे 33 है यहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप डेवलप्ड सिटीज को देखो तो वहां पे अर्बन लोकल बॉडीज के पास गजब रिक्रूटमेंट स्टाफ है, वो लगातार काम करता है कि कोई ज्यादा स्टाफ होगा तो काम जल्दी होगा, कोई प्रॉब्लम आए इधर से प्रॉब्लम सॉल्व। अरे भैया सर कूड़ा यहां पे नहीं है, कूड़ा फैला हुआ है, वो आएगा तुरंत। सर मैंने कई टाइम से मैं अपनी नगर निगम को कह रहा हूं भाई बोर्ड लगा लो, प्लॉट पे बहुत आगे प्लॉट है वहां पे कूड़ा फेंक देते हैं, वो लगा ही नहीं रहे। ये चीज है। तो भारत की हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। अगर देखो और पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो वैकेंसीज की अगर बात करें तो अब देखिए सैंक्शनड 81% है गुड़गांव में, कोलकाता में 49% और 12% पटना में है, ठीक है। अब जो 16 राज्यों के मेयर्स है वो खाली सेरिमोनियल है, मतलब खाली बस वो उनको ऐसे ही बस बनाया गया है, उनके पास एक्चुअल में पावर ज्यादा है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि ज्यादातर अर्बन लोकल बॉडीज के पास पैसा नहीं है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? केंद्र या राज्य के ऊपर कि वो हमको पैसा दे। डेवल्यूशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन इसीलिए बनाई जाती है, सबको पता है भाई कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। तो अब यहां पे 21 में से जो 19 हैं वो अपने टैक्सेस को रिवाइज नहीं कर सकते। बीएमसी सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी है, अब इनका जो ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो 81% है जो टोटल रेवेन्यू है। दिल्ली का 52% और रांची का 11% है, यानी कि जो मुंबई है उसमें भी जो टोटल रेवेन्यू कमा रहे हैं ना उसका 81% बस वो यूज करते हैं, वही उनके पास है। बाकी 19% डिपेंड किसके ऊपर? दिल्ली आधा डिपेंड करते हैं स्टेट के ऊपर, बाकी उनका लोकल। और रांची में तो खाली 11%, यानी कि पूरा 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 का पूरा डिपेंडेंस किसके ऊपर? आप ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो ये एक बहुत 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 बड़ी दिक्कत है। फिर उसके बाद जीएसटी रेवेन्यूज पे, जीएसटी रेवेन्यूज में भी दिक्कत है यहां पे। तो ये आखिरी आईक्रियर की स्टडी थी, 37 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जब उन्होंने स्टडी किया तो वही बताया है कि जीएसटी का भी जो इनका शेयर है ना वो लगातार डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, परसेंटेज बाय परसेंटेज की अगर हम बात करें। प्रॉपर्टी टैक्स की यहां पे बात हुई कि प्रॉपर्टी टैक्स लेके आओ, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स का भी उतना शेयर नहीं मिल रहा है यहां पे, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत 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 बड़ा, जो आप स्टैम्प पेपर लेते हो तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है लोकल बॉडी के
मतलब उसके रेवेन्यू का, बट वो भी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो कि ग्रांट्स पे ही डिपेंडेंट है हर कोई। सारे कर्नाटक हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, पंजाब में तो कम, वेस्ट बंगाल हो गए, वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज्यादा ओन रेवेन्यू जो है वो कम, मतलब या तो बराबर है या फिर कम ही है, ठीक है, ज्यादातर कुछ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हिसाब किताब है। तो इससे क्या समझ में आता है, अब आप ये देख सकते हो कि ओन रेवेन्यू कहां कहां 2012 और 2017 में, 2012 देखिए 67% था, लेकिन 2017 आते आते इनका आधा हो गया, 51.6% हो गया। तो यानी कि इनका ओन रेवेन्यू, जब आप खुद का ही रेवेन्यू, मैंने क्या बताया कि वही जब बच्चे सारा कमा के दे देंगे अपने माता पिता को, देना भी चाहिए, लेकिन माता पिता पैसे उतने नहीं दे रहे हैं। माता पिता भी डिपेंड होने का मतलब ये है ना कि अगर आपने कुछ गलती देखी अपने परिवार में तो आप उसको सुधार नहीं सकते, आप माता पिता से ही कहोगे, फिर माता पिता क्यों देखेंगे कि ये गलती सुधारने लायक है कि नहीं। तो बात इतनी सी है। टैक्स रेवेन्यू देखिए 27.4%, 40.3%, यानी कि टैक्स रेवेन्यू भी इनका घटा है काफी ज्यादा, 13% से। प्रॉपर्टी टैक्स में थोड़ी सी वृद्धि हमको देखने को मिली, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो यह भी घटा है 27 से 24% में। सेंट्रल ट्रांसफर जो है वो बढ़े हैं, सेंट्रल ट्रांसफर बढ़ेंगे ही, लेकिन क्या कितने बढ़े हैं भाई, अगर आप कंपेयर करो घटना और बढ़ने से, ठीक है, 2013 2017 से, तो भाई अगर सेंट्रल ट्रांसफर तो ज्यादा होने चाहिए, बट वो भी ज्यादा नहीं है। स्टेट ट्रांसफर्स की बात करें तो वो ज्यादा है 34.6%। तो इन दोनों पे अगर आप देखो तो वो सब ट्रांसफर पे ही डिपेंड कर रहा है। बहुत जरूरी है डिसेंट्रलाइजेशन। उसका रीजन आपको पता है क्या है? अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं हूं, मुझे अपने एरिया का पता है अच्छे से कि मेरे एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है जो दिल्ली में बैठा हो या जो कहीं बड़ी जगह बैठा उसको मेरे शहर के बारे में उतना ना पता हो, माइट बी पॉसिबल, होता है ये। तो इनफैक्ट जिनको जिस बारे में पता हो उनको वो काम करने दो कि अगर मुझे पता है तो लो बेटा तुम पैसा लो, या फिर तुम अपने हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करो और तुम करो काम, करो रिक्रूट जितना तुमको करना हो, तब जाके हम डेवलप कर पाएंगे। समझ रहे हो? और इसीलिए हमारी कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटीज में फर्क पड़ रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, टाउन प्लानर्स, बिल्कुल, अगर देखिए अभी इस समय हमको टाउन प्लानर्स की नीड है, आप समझ रहे हो? जैसे भारत में टाउन प्लानर्स बहुत ही कम है। भारत में लगभग 12,500 के करीब टाउन प्लानर्स चाहिए। अमेरिका में बहुत सारे हैं, यूके में ढेरों टाउन प्लानर्स है। मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, जैसे अगर आप यूके में बात करो तो हर 1 लाख पॉपुलेशन पे 37 टाउन प्लानर्स आपको मिलेंगे। समझ रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में 23 है और अमेरिका में 12 हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो टाउन प्लानर्स है करते क्या, टाउन को प्लान करते हैं, ये आपके शहर को बनाते हैं। जैसे अभी दिल्ली डूब रही है, तो अगर आपके पास अच्छे टाउन प्लानर्स है तो वो तुरंत सॉल्यूशन निकालेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। इसीलिए आप बाहरों के शहर को देखो ना तो वहां पे फ्लडिंग उतनी, अब देखिए बहुत ही ज्यादा बारिश है, कुछ ऐसा हो गया तब अलग बात है, लेकिन आमतौर पे वो भारी बारिश को झेल लेते हैं या कोई प्राकृतिक आपदा को झेल लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ टाउन प्लान्स का नामो निशान नहीं। ये आगे आने वाले समय में, अगले 10 सालों में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, अगले 10 सालों में टाउन प्लानर्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया एरिया है जहां पे आप अपना हाथ आजमा सकते हो, क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मुश्किल से बड़ा मेहनत लगती है हम लोगों को ये सारे लेक्चर्स लाने में। डार्क 40 कूपन कोड यूज करिए, 600 रुपए का मात्र आपको कोर्स मिलेगा, मजा आ जाएगी। थैंक यू सो मच।